और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी को लेकर खबर है। और साथ ही बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह गिरफ्तारी की। आलम के करीबी के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रडार पर आलमगीर से जुड़े और लोग भी हैं। अब झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी को लेकर फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह गिरफ्तारी की है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और लगातार अभी तक हुई पूछताछ और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तमाम तथ्य सामने आए हैं, उसी आधार पर कोर्ट में पेशी के तहत आज देखना होगा कि किस तरीके से आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है, आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी के बाद आज हो रही पेशी। और वहीं आलम के करीबी के घर से भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, करोड़ों रुपए मिले हैं, जिस आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से और आगे बढ़ रही है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र। जितेंद्र, आज की पेशी और अब आलम के करीबियों के घर से मिले करोड़ों के कैश के बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड सरकार के, जिनकी स्टैंडर्ड घोटाले के अंदर गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 13 तारीख को, माफ कीजिएगा 3 तारीख को जो ईडी थी उसने झारखंड के 6 लोकेशन पर रेड की थी। उन लोकेशन पर रेड के दौरान कुछ संपत्ति मिली थी, बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ था। ये जो रेड की गई थी मुख्य तौर पर संजीव लाल के घर पर की गई थी, जो कि आलमगीर आलम के सचिव हैं। और उसके अलावा जो संजीव लाल हैं, उनके जो नौकर हैं जहांगीर, उनके ठिकाने पर की गई थी। जहांगीर जो नौकर है, उसके ठिकाने से तकरीबन 34.5 करोड़ रुपए पहले बरामद हुए। उसके 2 दिन बाद तकरीबन 1.5 करोड़ और बरामद हुए। इसके अलावा जब संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी कर दी गई, उसके बाद जब रेड की गई संजीव लाल के ऑफिस पर, तो उनके ऑफिस के ड्रॉर से भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसके बाद आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई संजीव लाल के रोल को लेकर, जहांगीर के रोल को लेकर। लेकिन जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस बारे में आपसे और जानकारी लूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर जितेंद्र, क्योंकि आलम की गिरफ्तारी पर अब बीजेपी भी हमलावर है। जहां झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट बता रही है इसे बीजेपी, और कह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट अब चल रहा है झारखंड में। देखिए, हमारा मानना है झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा है। कैप्टन तो पहले ही जेल में, हेमंत सोरेन तो पिछले 3 महीने से जेल में है। और जो वाइस कैप्टन थे, नंबर 2 थे कैबिनेट में आलमगीर आलम, उनका भी कल विकेट गिर गया। तो ये जो डेयर डेविल करप्ट टीम है ना, अब इसके एक एक खिलाड़ी उखड़ते जा रहे हैं। और हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी सेंट्रल जेल रांची के भीतर होगी। और शायद इनकी अंतिम जो कैबिनेट हो, सरकार खत्म होते होते, वो होटवार के सेंट्रल जेल में ही हो। लेकिन पूरे तरीके से झारखंड को इस सरकार ने लूट लिया, शर्मसार किया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर झारखंड को। और हमारा मानना है कि इस सरकार का जाना तय है। अब जनता इस बार के लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में इन करप्ट लोगों को उखाड़ फेंकेगी। जितेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें अपडेट दे रहे हैं। और जितेंद्र, सवाल यही कि क्या ये सिर्फ आलम की गिरफ्तारी के बाद अब और लोग भी इसकी रडार पर है, या कहीं ना कहीं सिर्फ मंत्री आलमगीर आलम ही मुख्य आरोपी के तहत इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, और आज कोर्ट में पेशी सिर्फ उन्हीं के साथ हुई इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही? जी बिल्कुल, देखिए जब साल 2022 में इस पूरे टेंडर घोटाले का खुलासा हुआ था, उस दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब ये 3 गिरफ्तारियां इस केस में हुई है। हालांकि इससे पहले बीच में बताया जा रहा है कि कुछ और लोगों के नाम सामने आए थे जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं कुछ और नाम अब सामने आएंगे। ईडी के सामने कुछ लोगों का रोल भी आया है, जिसको वेरीफाई करने की ईडी फिलहाल कोशिश कर रही है। लेकिन आज जब आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी, रोकना चाहूंगी जितेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपको।